हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग एक थ्योरम को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। यानी हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है कि क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 50-50 कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमको शो करना है कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो आइए इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम जो करेंगे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ABCD। इसके बाद दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो पहला डायगोनल हमारा AC हो जाएगा और दूसरा डायगोनल जो हमारा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। दो डायगोनल बना। मान लेते हैं कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, कहाँ, तो पॉइंट O पे। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जो डायगोनल है ये आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी OA जो है OC के इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ इधर से OB जो है किसके इक्वल हो जाएगा, OD के इक्वल हो जाएगा। यानी ऐसा समझिए कि O जो है AC का मिड पॉइंट होगा, साथ ही साथ BD का भी मिड पॉइंट होगा। देन हमको शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम शो करने के लिए हम लोगों को पता है क्राइटेरिया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो जाता है देन पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हमको दिखाना होगा कि AB जो है DC के पैरेलल है, साथ ही साथ AD जो है BC के पैरेलल है। उसके बाद हम शो कर पाएंगे कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो आइए सबसे पहले हम कुछ जो बेसिक चीज़ है उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से, सपोज ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल in which diagonals AC and BD bisect each other at point O। यानी सबसे पहले हम कंसीडर कर लिए कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका दो डायगोनल AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से हम दिखाते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना क्या कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी ABCD क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। आइए प्रूफ में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। लिखेंगे यहाँ पे सिंस AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यानी यहाँ पे लिखेंगे कि डायगोनल AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि हमारा OA जो है किसके इक्वल हो जाएगा, तो OC के, और साथ ही साथ OB जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो OD के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसका यूज करेंगे, यानी OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD। अब यहाँ से कंसंट्रेट होकर थोड़ा सा आप सिर्फ देखिएगा, एक ट्रेंगल यहाँ दिख रहा है AOB और दूसरा ट्रेंगल दिख रहा है COD। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रेंगल में हम आते हैं। आपको पहले ही बताया कि हमको दिखाना होगा कि AB जो है DC के पैरेलल है और AD जो है BC के पैरेलल है, उसके बाद पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से इन ट्रेंगल AOB एंड ट्रेंगल COD। दोनों ट्रेंगल में आते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे कि OA जो है किसके इक्वल है, OC के। OA इक्वल है OC के। ये हमारा फ्रॉम 1 में हम दिखा दिए हैं कि डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसके बाद यहाँ से एंगल AOB इक्वल हो जाता है एंगल COD के। कैसे, तो बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारा एंगल AOB जो है किसके इक्वल हो जाएगा, COD के। इसके बाद इसका OB जो है इसके OD के इक्वल हो जाएगा, ये भी फ्रॉम 1 से, यानी गिवन है हमारा फ्रॉम 1। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रेंगल में देख रहे हैं ना, इसका OA जो है इसका OC के इक्वल हो गया, फिर ये एंगल वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो गया, OB जो है OD के इक्वल हो गया। तो फाइनली हमारा ट्रेंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, तो ट्रेंगल COD के। किस क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम अपना काम आसान करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंगल मान लेते 1 और यहाँ पे एक एंगल मान लेते 2, फिर यहाँ पे एक एंगल मान लेते 3 और यहाँ पे एक एंगल मान लेते 4। तो अब लिखेंगे बाई CPCT से हमारा एंगल 1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, यानी एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें साइड हम OB ले रहे हैं, तो OB इसमें किसके इक्वल है, तो OD के इक्वल है। तो जब हम OB के अपोजिट में एंगल ले रहे हैं तो 3 है, तो OD के अपोजिट में कौन है, 1, यानी 1 3 के इक्वल हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा तो DC और AB दो लाइन है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो यहाँ पे एंगल 1 जो है किसके इक्वल है, 3 के, यानी कि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो कन्वर्स से हमारा लाइन AB
बी जो है डी सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से हेंस ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, डी सी के। अब यहाँ पे क्या होगा कि फिलहाल तो हम दिखा दिए कि ए बी डी सी के पैरेलल है। अब अगर मान लेते हैं कि एक ट्रेंगल यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ए ओ डी और एक ट्रेंगल इधर दिख रहा है सी ओ बी, इन दोनों में भी आएंगे तो सेम क्राइटेरिया के तहत ये दोनों भी कन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल होगा ये अल्टरनेट इंटीरियर से सॉरी सीपीसीटी से इसके इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल इक्वल होगा इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगा। तो उतना हमको करने का नीड नहीं है, हम सीधे इस चीज़ को सिमिलरली से लिख देंगे, क्योंकि सेम प्रोसेस से करना होगा, इसलिए सिमिलरली से हम लिखेंगे कि ए डी जो है पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। अब यहाँ पे हम लोग सिंस करके दिखा देंगे कि सिंस हमको मिल गया कि ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ए डी जो है पैरेलल है किसके, बी सी के। तो फाइनली बोलेंगे कि ए बी सी डी जो है क्या हो जाएगा, तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, यानी ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जब अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होता है देन उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पैरेललोग्राम बोलते हैं। यानी फाइनली हम लोग इस वीडियो में शो कर लिए कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा देन क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, तो पैरेललोग्राम होगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।